दोस्तों स्वागत है वैदिक टिप्स की इस नई वीडियो में। एक बौद्ध भिक्षुक बच्चा था जो आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसके साथ अन्य बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, लेकिन वह बालक सबसे अकेला ही रहता था। उसे एकांत में बैठकर चीज़ों का निरीक्षण करना और विचार करना अच्छा लगता था। उसका यूँ अलग अलग रहना, एकांत में रहना सब बच्चों को अजीब लगता था। धीरे धीरे बच्चे उससे घृणा करने लगे, ईर्ष्या करने लगे और उसका अपमान करने लगे। एक दिन वह अपने अपमानों से परेशान आकर अपने गुरु के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है और उनसे प्रश्न करता है कि क्या अकेला रहना और एकांत में रहना कोई गलत बात है। तो उसके गुरु जवाब देते हैं। उसके गुरु एक सिद्ध योगी थे और उन्होंने बच्चे को गौर से देखा और फिर कहा कि सुनो, एकांत तो सिद्धों का मार्ग है। एकांत में रहकर ही व्यक्ति स्वयं के बारे में जान सकता है। एकांत वह चीज़ है जिसमें अपार संभावनाएं मौजूद है। बिना एकांत के कोई व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ। अगर स्वयं को जानना है, अगर कुछ ऐसा करना है जो बाकी लोग नहीं कर सकते, तो एकांत जरूरी है। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ विशेष करना चाहते हैं, कुछ निराला करना चाहते हैं, तो एकांत जरूरी है। उसके बाद गुरु ने कहा कि एकांत कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि एकांत तो एक विशाल अवसर है। और फिर उस गुरु ने एकांत में रहने के फायदे बताए और कहा, एकांत में रहने वाले लोगों का व्यक्तित्व, चरित्र, व्यवहार और इनकी सोच बाकी सभी लोगों से अलग होती है। यह भीड़ में अलग ही नज़र आते हैं। यह सबसे अनोखे होते हैं। अपने इसी अनोखेपन के कारण हो सकता है कि लोग इन्हें पसंद करें और यह भी हो सकता है कि लोग इन्हें पसंद न करें, लेकिन इन्हें कोई पसंद करे या न करे, लेकिन इन्हें कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये जहाँ पर भी जाते हैं अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। जिस आदमी से भी मिलते हैं उस पर अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। एकांत में रहने वाले लोग बाकी सभी लोगों से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं और उनके पीछे इनका व्यक्तित्व का निरालापन ही जिम्मेदार होता है। हर इंसान के अंदर एक विशेषता होती है, लेकिन भीड़ में रहने वाले लोगों के अंदर जो विशेषता होती है वह भीड़ में रहने के कारण दब जाती है। वे लोग दूसरे लोगों से गुण और अवगुण हर समय ग्रहण करते रहते हैं, जिसके कारण उनकी खुद की विशेषता, उनके खुद के गुण दब जाते हैं। लेकिन एकांत में रहने वाले व्यक्ति को पर्याप्त समय मिलता है कि वह अपने उस गुण को जान सके। एकांत वैसी व्यक्ति न केवल उस गुण को जान जाता है, बल्कि उस गुण का प्रयोग करके वह अपने जीवन को धन्य बना लेता है और लोगों की नज़रों में ऐसा व्यक्ति महापुरुष कहलाता है। गुरु ने आगे कहा, एकांत में आनंदित रहने वाला व्यक्ति व्यर्थ की लड़ाई, झगड़ों, ईर्ष्या, द्वेष आदि चक्रों में फंसने से बच जाता है। बाकी व्यक्ति जो लोगों के साथ रहते हैं वह एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, जलन, एक दूसरे को नीचे दिखाना, लड़ाई झगड़ा आदि चीज़ों में उलझे रहते हैं, जिससे कि उनका अधिकतर समय व्यर्थ हो जाता है। एकांत में रहने वाले व्यक्तियों को सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि ये किसी भी विषय पर गहराई से सोच सकते हैं। ये किसी भी विषय को इतनी गहराई से सोच और समझ सकते हैं कि इनकी मानसिक क्षमता को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। अकेले रहने वाले व्यक्ति की विचार शक्ति और मानसिक क्षमता बढ़ जाती है और ये किसी के हाव भाव देखकर भी उसकी मानसिकता का, उसके चरित्र का, उसके व्यवहार का पता लगा सकते हैं। किसी से पल भर की मुलाकात में ही इन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि यह व्यक्ति कितने काम का है और कैसा है। लेकिन यह हो सकता है कि कई बार ये व्यक्ति जानबूझकर मूर्ख बन जाते हैं, लेकिन इनके भीतर पर्याप्त जागरूकता रहती है। ये कुछ भी ऐसा गलत निर्णय नहीं लेते जिससे कि इन्हें आने वाले समय में परेशानी उठानी पड़े। तो दोस्तों यह थे अकेले रहने के महत्वपूर्ण फ़ायदे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।